और अब बात करते हैं रतलाम की घटना की। रतलाम में एक बच्चे ने प्रिंसिपल की डांट की वजह से तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। अब अपडेट आपको दे देते हैं। छात्र के स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदने का ये मामला, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। स्कूल प्रबंधन ने लिया प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन। आपको बता दें, प्रिंसिपल डॉली चौहान को हटा दिया गया है। घटना से पहले का वीडियो भी सामने आया था। सीसीटीवी में छात्र कान पकड़े हुए नजर आया था। लेकिन अब इन सब के बीच में एक बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट यह है कि स्कूल की ओर से इसमें कदम उठाया गया है। और जिस तरह से जो सीसीटीवी सामने आया था, इसमें आप देख सकते हैं, ये वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छात्र नजर आ रहा है कान पकड़े हुए, सामने प्रिंसिपल बैठी हुई है और लगातार बच्चे को डांट रही है। तो ये उस समय का वीडियो है जब बच्चे ने छलांग लगाई थी। उससे पहले माफी मांग रहा है, लेकिन छात्र की नहीं सुनी गई और प्रिंसिपल ने डांटा, जिसके बाद छात्र ने ये कदम उठा लिया। हालांकि एनडीटीवी ने भी बात की थी प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल की ओर से कुछ और ही आरोप लगाए जा रहे थे कि पेरेंट्स की डर की वजह से बच्चे ने ये कदम उठाया। लेकिन जब छात्र के बयान पुलिस ने लिए तो मामला कुछ और ही निकला और ऐसे में अब स्कूल की ओर से भी कार्रवाई की गई है। स्कूल ने प्रिंसिपल को हटा दिया। स्कूल प्रबंधन ने यह बड़ा फैसला लिया। प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लिया गया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। स्कूल में छात्र से जिस तरह से प्रताड़ना का यह मामला सामने आया है, तो पहला सीसीटीवी आप देख सकते हैं और दूसरी आपको आदेश की कॉपी दिखा रहे हैं। जिस तरह से प्रिंसिपल को हटा दिया गया है, स्कूल प्रबंधन ने स्वतः मामले को संज्ञान में लिया और देखिए यहां पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को हटा दिया है। हालांकि प्रिंसिपल ने पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि पेरेंट्स का डर था, बच्चे को अपने पापा का डर था, इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। जब बच्चे ने सुना कि उनके पिता स्कूल जा पहुंचे, इसी डर की वजह से बच्चे ने छलांग लगा दी। लेकिन जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, बच्चे के जो बयान दिए, बच्चे ने साफ तौर पर कहा कि प्रिंसिपल की डर की वजह से ये कदम उठाया था। लेकिन यहां पर अपडेट, बड़ी जानकारी ये है कि स्कूल प्रबंधन ने बड़ा कदम उठाया है, प्रिंसिपल को हटा दिया। तो रतलाम में स्कूल में दूसरी आपको जानकारी दे दे, जिस तरह से तीसरी मंजिल से कूदने के बाद छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसका अहमदाबाद के निजी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। तो बच्चे ने एनडीटीवी को बताया कि कैसे प्रिंसिपल ने उसे धमकाया था। घटना से पहले का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जब छात्र कान पकड़े हुए नजर आ रहा था। कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ और जो हम जाते हैं ना जन गण मन करने असेंबली, तो उस टाइम पे प्रिंसिपल मैम ने बोला कि जो 8वीं कक्षा है ना वो यहीं पर रुकेगी, मेरे को उनसे कुछ बात करनी है। फिर उसके बाद में 2-4 टीचर मेरे पास आए और उनने बोला कि तुम फोन लाए थे ना स्कूल में। मैंने बोला हाँ मैं फोन लाया था गलती से। तो फिर उनने बोला कि जाओ प्रिंसिपल मैम के पास। फिर मैंने उन टीचर्स को भी बोला कि मैम अगली बार से मैं नहीं करूंगा, पर एक टीचर ने बोला कि अगली बार तो तुम्हारा आता ही नहीं है, तुम तो ऐसे ही रहोगे। फिर उसके बाद में वो मेरे को प्रिंसिपल मैम के पास ले गए। फिर मैंने प्रिंसिपल मैम को बोला सॉरी मैम, अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। प्रिंसिपल मैम ने बोला कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, हम तुम्हें रस्टिकेट कर देंगे और तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएंगे और घर भेज देंगे। फिर उसके बाद में जो है हमारे एक टीचर है, उनने बोला कि मैम ही इज अ गुड इन स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो उसने गोल्ड मेडल जीत रखे स्टेट वगैरह में और वो नेशनल में जा चुका है। तो मैम ने बोला कोई बात नहीं, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो नेशनल में गया है कि नहीं, हम तो इसको रस्टिकेट करेंगे और इसके जितने भी स्टेट मेडल है वो सब रख लेंगे। तो जो प्रिंसिपल है ना, उनने मेरे को ऐसा बोला। फिर बाद में मेरे को एक कोई से क्लास में भेजा और बोला कि अभी तुम्हारे पापा आ रहे हैं, तो बाद में बात करते। फिर मैं डर गया था, मेरे को लगा प्रिंसिपल हम सच में ऐसा करेंगे और मेरे को ऐसा करेंगे और मेरे को भेज देंगे स्कूल से बाहर और मेरे को दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। फिर मैंने सोचा कि प्रिंसिपल मैम के कारण, तो मैं जाके 2nd फ्लोर पे गया भाग के और मैंने नीचे गिर गया। तो देखिए, अभी आप छात्र को सुन रहे थे, जिस तरह से उसने पूरा दर्द बताया है, घटना की जानकारी दी। साजिद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। साजिद, इस पूरी घटना को आप कवर कर रहे हैं, लगातार जो जानकारी सामने आ रही है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। अब देखिए, स्कूल प्रबंधन ने भी यहाँ पर जो कार्रवाई की है, प्रिंसिपल को हटा दिया है। बताइए जरा, क्या कुछ अपडेट इस पूरी घटना में अभी? देखिए, जिस तरह से कल देर रात एफआईआर जो है स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ जो है की गई, गंभीर धाराओं में की गई है, तो साथ में ये भी बताया गया है कि इन्होंने जो है प्रेरित किया था उसको इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि बच्चा जो है आत्महत्या करने पर जो है आ गया था। और आज जो है स्कूल प्रशासन ने भी जो बड़ा एक्शन लिया है, इनको अस्थायी रूप से जो है डॉली चौहान जो प्रिंसिपल है उनको अस्थायी रूप से जो है निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि
क्योंकि पुलिस जांच में आपकी संलिप्तता जो पाई गई है उसको लेकर के आदेश दिया गया है और साथ ही आपको जो है 3 दिन का नोटिस दिया जा रहा है। 3 दिन में आप अपना जवाब लिखित में जी। स्कूल प्रशासन को दें और अगर हम उसको संतुष्ट होते हैं तो ही आगे कुछ हो पाएगा, अन्यथा जो है आप निष्कासित रहेंगी, आपको स्कूल में आने की अब आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल देखिए एक बड़ा कदम है यह स्कूल प्रशासन का भी, लेकिन थोड़ी सी देर जरूर की। स्कूल प्रशासन को इस मामले में पहले संज्ञान लेना चाहिए। जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ है, जिस वक्त बिल्कुल। सीसीटीवी सामने आए, जब बच्चे की सब चीजें सामने आई कि बच्चा किस तरीके से जो है 40 से 45 बार हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं देरी का कदम है, लेकिन ठीक है। साजिद देखिए, ये भले ही स्कूल ने देरी से यहाँ पर कार्रवाई की हो, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने तो कार्रवाई कर दी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पुलिस जांच की बात करते हैं तो पुलिस ने भी बयान लिए हैं छात्र के, उस छात्र की ओर से भी सुना गया और लगातार जो जानकारियां भी सामने आ रही हैं। ऐसे में अगर पुलिस जांच की बात की जाए तो क्या स्कूल प्रबंधन पर भी गाज गिर सकती है, कोई एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जो अभी जो मामला दर्ज किया है इसमें जी। जो पार्टी है वो पुलिस बनी है, मतलब पुलिस की तरफ से मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि जो बच्चा है वो अभी इलाजरत है, अहमदाबाद में है, उसके माता पिता भी उसके साथ ही है जी। तो उसकी दादी वहाँ पर है, तो दादी के शिकायत पर जो है मामला दर्ज नहीं होगा, इसलिए पुलिस जो है उसमें पार्टी बनी है। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसमें मामला दर्ज किया है। अब बच्चे के जो बयान आए हैं उसको भी विश्लेषण करेंगे और साथ में जब बच्चा ठीक होकर आएगा तो उसके बाद की जाएगी कि और इसमें कौन कौन लोग थे जिन्होंने उसको इस तरह से मजबूर किया, और अगर कुछ इसमें गंभीर बात आती तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर आप बनाकर रखेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भोपाल में आपको बता दें, आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। अलग अलग संगठनों की ओर से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं। तो परशुराम मंदिर से निकाली जा रही है रैली और देखिए, संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। तो संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर हो, जिस तरह से उनका एक विवादित बयान सामने आया है, उसके बाद अब आप देखिए राजधानी भोपाल में ब्राह्मण समाज किस तरह से इकट्ठा हुआ और यहाँ पर नारेबाजी